फ्रॉडी नौसरबाज है, ये जाली करेंसी का काम करता है, कोई कारोबार नहीं है इसका। पुलिस इसके घर में रेड करे, इसके घर से जाली करेंसी बरामद होगी। 2,50,000 मैंने देना ही नहीं है, ना मैंने लिया है। मैं बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। मुझे अगर वो करता है तब भी तैयार हैं, आप भी करेंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। मैं इस वक्त फ़ख्र कश्मीर शोरूम पे मौजूद हूँ। कल मैंने आतिफ इशफाक नामी नौजवान का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उस इंटरव्यू में उसका इल्ज़ाम ये था कि उसने शफायत नामी नौजवान जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इसने उसका 2,50,000 रुपया लिया और उसके साथ स्कैम किया। वो इंटरव्यू यकीनन आपने सुना होगा और आज शफायत हमारे पास मौजूद हैं। शफायत का मुख्तसर कहना यह है कि आतिफ इशफाक नामी नौजवान ने 2,50,000 इनका पहले किसी गाड़ी का लेन देन था। बारहा मरतबा इन्होंने उससे अपने पहली गाड़ी के पैसे मांगे जो आतिफ इशफाक ने शफायत को नहीं दिए। 4-5 माह गुजरने के बाद जब इसको अपना 2,50,000 रुपया जो किसी और गाड़ी का लेन देन था जो आतिफ ने शफायत के देने थे, वो जब इसने वापस ना दिए तो इनका कहना है कि मैंने अपने दिमाग के साथ टेक्निक इस्तेमाल की और अपने पैसे रिकवर करने के लिए ये सब स्टोरी तैयार की। ये गाड़ी की जो स्टोरी थी, 2,50,000 रुपये की जो कहानी थी जो आतिफ से शफायत ने लिए, वो ये बेहतर तरीके में अपना मौक़िफ़ आप तक रखने की कोशिश करेंगे। शफायत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुख्तसर जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप बताएंगे आपके ऊपर 2,50,000 रुपये का इल्ज़ाम है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, आप अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, जो उसने इंटरव्यू दिया आतिफ ने, उसके वालिद साहब का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, वो बहुत माज़ज़ आदमी है, उनको भी बदनाम कर रहा है ये। तो उसने ये सब झूठ बोला है इंटरव्यू में और मैं बात दलाइल के साथ करने का आदी हूँ। सबसे पहले उसने ये बोला कि मेरा 2,50,000 लेके खा गए। 2,19,000 रुपये उसने दिया है और 2,50,000 रुपये उसने एक देना है मेरा। 2,40,000 उसने करोला 2 एक गाड़ी है जो रावलाकोट इस टाइम थाने में ज़ब्त है, उसकी FIR मौजूद है, थाने में उसका केस चल रहा है। और उसके 4 गवाह हैं। जब इसने गाड़ी दी हमें तो 4 गवाह हैं, 5,40,000 रुपया लेके गया हमसे, आगे मालिक को इसने पैसे नहीं दिए, उनके पैसे खुद खा गया और मेरी मिन्नतें करता रहा कि उनका टाइम करवाओ। हमारी बहुत करीबी रिश्तेदारी थी जिनकी गाड़ी थी, उनसे मैंने टाइम लेके दिया इसे। फिर ये रोज़ सुबह शाम नौसरबाजियाँ करता है, रोज़ फ्रॉड करता है, आज दूंगा कल दूंगा, कोई पैसे इसने नहीं दिए, पैसे खुद खा गया और लोगों के साथ बातें कर रहा है कि मेरे पैसे खा गए। आपने 2,19,000 रुपये लिया? मैंने टोटल 2,19,000 रुपये लिया। आपने उसको प्राडो TX देने का वादा भी किया? TX प्राडो नहीं थी बल्कि RZ गाड़ी का मैंने उसको बताया। उसके पास बेशक मैसेज मौजूद होंगे, मैं साबित करके बताऊंगा कि इसने पैसे देने थे, कितने पैसे इसने फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास तहरीर मौजूद है। एक गाड़ी 5.5 लाख रुपए की लेके गया, रावलाकोट 3.5 लाख की फरोख्त कर गया आपसे। हाँ, मुझसे ले गया और 3 लाख रुपए यहाँ पे किया और 3-3.5 की गाड़ी बेच गया और 2,50,000 रुपये उसमें बकाया है। उसके 5 महीने टाइम, 2 महीने टाइम था, 5 महीने गुजर गए। उससे पहले 1 साल तकरीबन होने वाली है, तकरीबन 8-9 महीने दूसरी गाड़ी के पैसे बकाए हैं। वो गाड़ी इसने नॉन कस्टम करके दी, वो गाड़ी चोरी की निकल गई और थाने में ज़ब्त है रावलाकोट, और आप देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 2,50,000 रुपये लिया वो आपने टेक्निकल तरीके से अपनी पिछली गाड़ी की पेमेंट ली? मैंने अपने दिमाग से काम लिया। ज़ाहिर है ये फ्रॉडी नौसरबाज है, ये जाली करेंसी का काम करता है, कोई कारोबार नहीं है इसका, कोई सिस्टम नहीं है। सऊदीया से ये पैसे छुपा के आया, सऊदीया से बदनमा लड़का है ये, और इसके 3 भाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लड़के हैं, अपना कारोबार में मसरूफ़ होते हैं। अपने वालिद मोहतरम का नाम ये बदनाम करता है, मुझे ख़ुद बहुत शर्म आती है उनका नाम लेते हुए। वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं और उनका नाम इस्तेमाल करता है। इसके 3 भाई हैं। अच्छा, उसने कहा कि आप पुलिस का कार्ड गलत इस्तेमाल करते हैं और बारहा मरतबा आपने पुलिस का कार्ड गलत इस्तेमाल करके कोई लेन देन किए, लोगों के साथ फ्रॉड किए। आपका पुलिस का कार्ड किधर है? मेरे पास कोई पुलिस का कार्ड मौजूद ना है, और कोई एक सिंगल बंदा बता दे कि मैंने फलाने बंदे को कार्ड दिखाया और कुछ काम किया। पुलिस के लिए मेरी आज भी जान माल हाजिर है। जब भी पुलिस मुझे कोई काम, पुलिस का वर्क मैं आज भी करता हूँ, मेरे साथ पुलिस ऑफिसर राब्ते में होते हैं, आज भी काम करता हूँ पुलिस के लिए, मेरी जान भी हाजिर है, माल भी
हाजिर है, ना ही मैं ब्लैकमेलर हूँ इसकी तरह। सूरह यासीन हाथ में रख के इसने झूठ बोला, मेरे पास बंदा मौजूद है, इसका कोई हलफ नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, ये चोर है, फराडी है, बकरियाँ इसने चोरी की हुई हैं लोगों की, जाली करेंसी का कारोबार, इसके घर में अभी भी जाली करेंसी मौजूद है, इसकी तफ्तीश अभी, इसका मुकदमा चल रहा है। एक सुजुकी का ड्राइवर है ताहिर, उसको इसने, गरीब आदमी को इसने फंसाया हुआ है, उसका मुकदमा चल रहा है, और जाली करेंसी इसने उसको दी है। मैं ये साबित करके बताऊंगा कि जाली करेंसी का ये काम करता है, और अभी भी इसके घर में जाली करेंसी मौजूद है। पुलिस का वर्क बहुत अच्छा रहा इसकी तफ्तीश में, और अभी भी पुलिस इसके घर में रेड करे, इसके घर से जाली करेंसी बरामद होगी। और ये मैं यकीन से कहता हूँ, इसके साथ एक गैंग है, ठीक है, ख्वाह वो कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई भी है, वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और ये काम करता है। कोई कारोबार इसका नहीं है, इसको चेक किया जाए, इसका कोई कारोबार नहीं है, ये नौसरबाद है, फराडी है, इसके वालिद साहब की इसको बददुआ है, और कोई काम नहीं है इसका, इसको सिर्फ अपने बुज़ुर्गों की बददुआ है, और उनसे इसने बदतमीज़ी की हुई थी, और ये बददुआ है इसको, और ये भौंक रहा है इस तरह आजकल सोशल मीडिया पे। ये सब झूठे इल्ज़ामात हैं इसके। एक लेन देन मुझ पे साबित कर दे किसी के पैसे। आपने पुलिस के पास जो बयान कलमबंद करवाए बकौल उसके, वो आपने सब झूठ बोला? बिल्कुल झूठ बोला है मैंने। पुलिस ने मुझे फ़ोन किया, मैं एकदम पुलिस थाने में हाज़िर हो गया। मैंने तफ्तीशी साहब के पास, आपने झूठ बोला या उसने झूठ बोला? उसने बिल्कुल झूठ बोला है, और मैंने जो दरख्वास्त के बाद मौक़िफ़ दिया अपना, वहाँ मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा के आया हूँ। मेरे पास 4 गवाह मौजूद हैं, 4 गवाह मेरे पास मौजूद है, जिनके मौजूदगी में ये पैसे लेके गया। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी लेके गया, किससे लेके गया, किसको पैसे दिए, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, हर बंदा मौजूद है मेरे पास। ये एक सिंगल बंदा ला के बताए कि इसने को पुलिस के साथ मिले के ब्लैकमेलिंग की है। मैं जो जुर्माना मुझे पुलिस कहेगी, मेरे लिए एसपी साहब। लेकिन आपने उसको ये बोला कि 2,50,000 रुपया दो, मैं प्राडो मंगवा के दूंगा, और 2 दिन बाद प्राडो बाग पहुंची, फिर उसने एक स्टोरी बताई कि नसीर साहब लेके चले गए वगैरह वगैरह। तो जो आपकी कमिटमेंट हुई वो प्राडो पे हुई? प्राडो पे हुई, और मेरा ये अपना दिमाग था, मैंने किसी 2,20,000 का उसके पास मैसेज होगा मेरा, 2,50,000 का एक मैसेज भी साबित कर दे, मैं 3 लाख रुपया दे के उठूँगा वहाँ से। एक 2,19,000 की 20 की बात, मतलब जो वो 2,50,000 कह रहा है, आपने 2,19,000 लिया हुआ है? 2,19,000 लिया है, और वो मैंने अपने पैसे रिकवर किए हैं। अभी भी मेरे इसके पास पैसे बहुत मौजूद हैं, बकाया हैं। जो ये करोला 2 की बात कर रहा है कि इसने FIR पे चैसेस और ये एंट्री करवाई है, वो पुलिस के बहुत मायानाज पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने FIR तलब की थी, और रावलाकोट इस टाइम गाड़ी ज़ब्त है। और इस तरह इतना अन्ना कानून नहीं है कि कोई अपने पास से चैसेस नंबर बना ले और प्लेट लिखवा दे और FIR करवा दे। ये इसकी गलत फहमी है। ये नौसरबाद अपने आप को बचाने के लिए ये सारे हीले बाने कर रहा है, और इसने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये अपना आप सच्चा करता है। अताउल्लाह शाह साहब हमारे सब के लिए काबिल एहतराम है, इमाम मस्जिद हैं, उनके बच्चे पे इसने इल्ज़ाम लगाया था। उनकी इसने शरीफ आदमी है, और वो बहुत नेको परहेज़गार आदमी है, उनकी इज़्ज़त इसने मिट्टी में मिला दी थी, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि ये हर 2 नंबर काम करके, हर हीला बाना करके, फ्रॉड करके लोगों की बकरियां चुराता है, लोगों की कोई दुनिया की किसी की बंदे। आपके पास सबूत हैं? बिल्कुल मेरे पास सबूत मौजूद हैं। कई बंदे आपके पास हाज़िर होंगे। मैं सोचता था कि ये बच जाए, ठीक है, इसने खुद मौका दिया। कई लोग आपके पास पेश होंगे, बीरपानी में इसके बकाया जाते हैं लोगों के, इसने बकरियां चुरा के लेन देन किए हुए हैं, पैसे खाए हुए हैं लोगों के। अब ये अपना बचाने के लिए आप देख लें कि अताउल्लाह शाह साहब इमाम मस्जिद हैं, और कितने वो आप कहते हैं आपके पास सबूत हैं, वो कहते हैं आपके भी उसके पास सबूत है। वो मेरे सबूत सामने लाए, मेरे अगर उसका कुछ देना हुआ मैं उसी टाइम दे के उठूँगा, और जब मैंने लेना हुआ मैं उसी टाइम लेके उठूँगा। वो कहता है कि मुझे 2,50,000 उसने दिया हुआ वो उसको चाहिए, वापस देंगे? 2,50,000 मैंने देना ही नहीं है, ना मैंने लिया है। 2,19,000 रुपये मैंने अपने पैसे लिए, उसे रिकवर किए। जो वो नौसरबाद है, पुरानी गाड़ी के पैसे थे, जो मेरी गाड़ी उसने 2 महीने टाइम पे ली थी, रावलाकोट जाके उसने सेल कर दी है। उसकी आज कितना उस गाड़ी को फरोख्त हुए कितना टाइम हो गया? उस गाड़ी को फरोख्त हुए 5वां महीना शुरू है। तो 5 महीने बाद आपने इस टेक्निक से अपने पैसे रिकवर किए? जी, मैंने अपनी इस टेक्निक से पैसे रिकवर किए। ये पैसे देता ही नहीं है, ये झूठी फ्रॉडी झूठा इंसान है, झूठ बोलता है। सूरह यासीन हाथ में रख के इसने झूठ बोले हुए। आपके सामने बंदा मौजूद है, मेरे साथ नहीं, बंदा मौजूद है उसके सामने। इसने 5,000 के लिए सूरह यासीन उठा के झूठ बोल दिया था। ये ऐसा बददुआ है इसको, और कुछ भी नहीं है। इसको अपने बुजुर्गों की
दुआ है। बड़ा भाई शकील भाई, काशिफ भाई, मौलाना है वो, हमारे आलम है वो, बहुत ही मज़्ज़ आदमी है। उमर भाई हैं वो अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं। इसका दुनिया का किसी बंदे के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं है। ये नौसरबाज, फराडी, धोखेबाज आदमी है। तो मुझे ये सऊदीया से मारा हुआ है। मुझे ये बताएं कि आपने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि सऊदी अरब में भी इसने कोई स्कैम किया, उसके आपके पास सबूत है या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम नहीं है, ये सऊदीया में इसने, आज भी आप सऊदीया से वेरीफाई कर सकते हैं कि इसने वहाँ क्या किया। ट्रकों के नीचे लेट कर इसने पैसे छुपा के लाए, लोगों से अड्डा टू अड्डा टच करके ये छुप के वहाँ से यहाँ पहुँचा है। आज भी सऊदीया इसका इंतज़ार कर रही है, वहाँ पे पुलिस इसको तलब है ये कि यहाँ भी वहाँ भी जा नहीं सकता है। ये छुप के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसकी वेरीफाई किया जाए कि दुनिया का कोई कारोबार, कोई काम, कोई मजदूरी नहीं करता है। ये अपना निज़ाम कहाँ से चलाता है, टोटल जाली करेंसी का काम करता है। आपके पास सबूत मौजूद होंगे, आपके पास पिछली कॉन्फ्रेंस मौजूद होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अताउल्लाह शाह साहब के खिलाफ इसने की थी, उनके बच्चे के खिलाफ। अताउल्लाह शाह साहब बहुत ही मअज़्ज़ज़ आदमी है, बहुत ही परहेज़गार नेक आदमी है। ये किसी बंदे को नहीं छोड़ता है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है और अपना आप बचाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 लाख जो 20,000 रुपये उसने दिया जिस प्राडो का, उसके साथ कोई आपने कमिटमेंट की, ये तो आपकी टेक्निक थी, आपने पैसे अपने वापस रिकवर कर लिए। अगर वो गाड़ी इसको चाहिए तो आज वो गाड़ी बाग में आपके पास मौजूद है, कितने पैसे में वो गाड़ी आप उसको देने के पाबंद होंगे? गाड़ी इसको मिल सकती है, ये 16 लाख रुपए यहाँ टेबल पे पेमेंट करे, हमारे साथ चल के अदालत में स्टाम्प करे। हम चोरी की तरह इसकी चोरी गाड़ी, हम चोरी को काम करते नहीं है, ब्लैकमेलिंग हम करते नहीं है। सीधा इसके साथ स्टाम्प करेंगे, नॉन कस्टम की इसको गारंटी देंगे और गाड़ी देंगे। 16 लाख रुपए से पेमेंट लेंगे। जो पठान हमारा स्वाद से गाड़ी है उसका 16 लाख रुपये है। और इसके साथ ये करना मजबूरी थी, इसको मैं मिन्नतें करता रहा, पैसे दो, बंधु का टाइम पूरा हो गया है। दूसरी जगह पे हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जिनके पैसे देने, वहाँ मैंने अपने बेनोई सऊदीया में मुलाजमत करते हैं, उनसे टाइम लेके दिया था इसको कि यार उन्होंने टाइम लिया हुआ, मेरे घर के मामलात ख़राब होंगे, कोई पैसों का अरेंज करो, पैसे दो, अपने खाए हुए हैं पैसे। 5-4 गवाह हैं मेरे पास शोरूम पे। जिस तरह उसके पास ऑडियो मैसेजेस हैं, आपके पास भी मैसेजेस हैं? मेरे पास, मेरे ना इस तरह की नौसरबाजी ना हमने जहन में रखी हुई थी। हम कारोबार करते हैं, को अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, ना इसकी तरह नौसरबाजी करते हैं कि इस तरह के सबूत झूठे इकट्ठे करके रख लें। जो बात भी होगी ये टेबल पे हमें साबित करे। हम पे ऊपर मेरे ऊपर अगर 1 रुपया भी आता है मैं पैसे देने का पाबंद हूँ। अच्छा, उसने अपने इंटरव्यू में आपके साथ काम करने वाले सजाद नामी शख्स और नसीर नामी शख्स का भी जिक्र किया। नसीर साहब का भी इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया, वो आपसे पहले नशर किया गया। मुझे ये बताएंगे, आपको इस जो 2.5 लाख रुपए का लेन देन था, इसमें उन 2 लोगों को पता था? नहीं, नसीर साहब उस टाइम पिंडी थे। गाड़ी मैंने नसीर साहब से ली थी, उनकी गाड़ी थी ये, और मैंने इसको गाड़ी दी अपनी गारंटी पे। 3 लाख रुपए इसने पे किया और 2 महीने का इसका टाइम था। इसने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ हैं आलम साहब, उनसे 3 लाख लिया, उनको शाम को 30,000 रुपये सूद देना है वापस। मैंने इसको बोला कि वो बहुत माज़ज़ भाई है हमारा, हाफिज़ वो आलम है, वो कैसे सूद के पैसे लेते हैं। ये मुझे कहता आप नहीं उनको जानते हो, वो इनका अल्लाह हाफिज़ है, वैसे इनकी आलम की तरफ नहीं जाओ। ये इतना मकार आदमी है कि आप सब्र नहीं कर सकते हैं। ये ना भाइयों को माफ़ करता है, ना वालिद साहब को माफ़ करता है। इसके पास कोई रिश्ते की अहमियत नहीं है। सजाद नामी शख्स को भी आपके लेन देन का पता था? सजाद साहब को भी मेरे पता था। सजाद साहब और नसीर साहब का बहुत फेयर काम है, मैं इनके साथ काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। हमारा कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं है, ना फ्रॉड है ना झूठ। हम दिन को काम करते हैं, शाम को घर जाते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं। ना ही कोई मैं पुलिस की ब्लैकमेलिंग करता हूँ, ना मैं पुलिस जो मेरे पुलिस वाले हैं ना मैं उनके साथ को मिल के ब्लैकमेलिंग करता हूँ। जो कुछ होता है पुलिस जब भी पूछती है मैं हाज़िर हो जाता हूँ। पुलिस के लिए मेरा आज भी ये 24 घंटे में हाजिर हूँ। पुलिस का कोई भी ऑफिसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब पुलिस से कोई मअतल हो जाए तो कार्ड डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है। कार्ड आपके पास है? वो तो कहता है कार्ड आपके पास है। मेरे पास कार्ड, अगर वो साबित कर सके, मुझे कार्ड का कोई इल्म नहीं है, ना मेरे पास कार्ड है। कोई एक सिंगल बंदा देखे ना, बात होती है दलाइल के साथ तो साबित करना पड़ता है। इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, आगे साबित करना पड़ता है। अच्छा, आप मुख्तसर ये बताएं कि अदालती कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। मुझे अगर वो करता है तब भी तैयार हैं? आप भी करेंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपना दिफा करना जानता हूँ। मैं पुलिस के लिए मैं वेट पे हूँ। पुलिस जब भी मुझे बुलाएगी मैं हाज़िर हूँ। जिस टाइम पुलिस बुलाएगी मैं हाज़िर हूँ। ये झूठा आदमी है, मक्कार है, नौसरबाज है, फ्रॉडी है।
सरदार शफायत हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी है, तफसीली गुफ्तगू थी। ये इनका मौक़िफ़ था। आतिफ़ इशफाक़ का मौक़िफ़ हम अलग रिकॉर्ड कर चुके हैं। आतिफ़ इशफाक़ के मौक़िफ़ के बाद आतिफ़ इशफाक़ ने नसीर नामी शख्स जो फ़ख्र कश्मीर के ऑनर थे उन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो इंटरव्यू भी हम नशर कर चुके हैं। इस गुफ्तगू को आप किस एंगल से देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसों ने साथ दिया, तो फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।